राजधानी रांची में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। अपराधी रांची के अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय होकर चोरी, लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में हथियार के बल पर लाखों की जो लूट है वो जेवर दुकान में की गई है। लाखों का सोना लूटकर जो अपराधी हैं वो फरार हो गए हैं। हथियार के बल पर इस पूरी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी रानी जुड़ी हुई हैं। रानी के पास चलेंगे और तमाम जानकारियां इकट्ठा करेंगे इस लूट की वारदात को लेकर। रानी, देखिए, ओरमांझी थाना क्षेत्र में एक बड़ी लूट की वारदात हुई है। हथियार के बल पर अपराधियों ने लाखों के सोने लूटे हैं और फिर फरार हो गए हैं। इस वक्त बताइए रानी, आप कहां हैं और क्या कुछ जांच शुरू हुई है इस घटना के बाद? रानी। बिल्कुल, देखिए नवीन, मैं आपको बता दूं कि राजधानी रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र के ब्लॉक चौक, जो कि काफी जाने माना रोड है और यहाँ पे कई आला अधिकारी भी गुजरते हैं, जहाँ पे बीते शाम जिस तरीके से लूट की घटना को अंजाम दिया गया, वो तमाम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं नवीन की। देखिए, ये वही ज्वेलर्स दुकान है, जय हिंद ज्वेलर्स, जहाँ पे बीते शाम जो है वो पूरी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। देखिए, एक भी सोना जो है वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। करीबन 15 लाख से भी अधिक जो है सोने चांदी की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि करीबन 4 की संख्या में अपराध कर्मी आते हैं और पूरी प्लानिंग के तहत, मास्टरमाइंड प्लानिंग के तहत इस लूट की घटना को अंजाम देते हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए नवीन कि जो हम आपको साफ तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वही ज्वेलर्स दुकान है जहां कल से पहले यहाँ पे तमाम जो है सोने की हार जेवरात रखे रहते थे और आज इस पूरी दुकान को खाली किया गया है, लूटा गया है। और लूटने का मकसद के बाद देखिए फायरिंग भी की गई है, फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया गया। हालांकि फायरिंग की घटना को जो अंजाम दिया गया उसमें किसी को चोट नहीं लगी है, ऊपर यानी कि हवा में फायरिंग हुई है। लेकिन जो सुधीर कुमार जो इस दुकान के मालिक है, उनको फायरिंग के बाद बंदूक के पीछे से मारा गया है, चोटित किया गया है, ताकि वो किसी प्रकार का कोई एक्शन ना ले सके। लेकिन देखिए नवीन, आपको तस्वीरों में दिखा रहे कि किस तरीके से एक एक सोने की जो चीजें है, चाहे वो मैं अंगूठी की बात करूं या फिर हार की बात करूं, नेकलेस की बात करूं, तमाम जो चीजें हैं उसे अपराधियों ने अपना निशाना बनाया और यहां से लूट करके फरार हो गया। हालांकि हम और भी तस्वीर दिखाएंगे नवीन आपको, जहां पे फायरिंग की गई थी, हाथापाई हुआ है दोनों चारों में। आपको बता दें कि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आज दोपहर में तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र के चौक की है, ब्लॉक चौक की है, जहां पे रोज आला अधिकारी भी गुजरते हैं और तमाम लोग यहां से गुजरते हैं। और सोचिए, दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में पुलिस प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़ी हो रही है। नवीन, देखिए, ये वही तस्वीर है जहां पे कहीं ना कहीं कल जो है झगड़ा हुआ था, दोनों के बीच में भगदड़ हुई थी और आपसी मारपीट हुई थी, जिसके बाद ये जो खून के धब्बे हम आपको दिखा रहे हैं, साफ तौर पे ये खून के धब्बे हैं। और देखिए, यहीं पे जो है अपराधी और यहाँ के जो मालिक है सुधीर, दोनों में हाथापाई भी हुआ है। और हाथापाई में ये जो धब्बे हम आपको खून की दिखा रहे हैं साफ तौर पे न्यूज बाइस्कोप के माध्यम से, ये वही धब्बे है नवीन, जब यहाँ पे हाथापाई हुआ था, मारपीट हुआ था, सुधीर ने अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे और जिसके बाद जो है यहाँ पे खून के निशान भी आपको मिल रहा है। देखिए, साफ तौर में आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि फायरिंग जो हुई थी वो हवाई फायरिंग थी, जिसकी वजह से सुधीर को फायरिंग गोली नहीं लगी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इसमें साफ तौर पे हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं नवीन कि किस तरीके से दोनों में हाथापाई हुई और दोनों तरीके से भगदड़ हुआ। और देखिए, ये वही लॉकर है जिसकी वजह से झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया था। हालांकि जब इस और दुकान की तरफ जब तमाम जो चीजें हैं उसकी चोरी कर ली गई, उसके बाद इस चीज को निशाना बनाया जा रहा था, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा कैश रहता है, कैश का मशीन है ये, काफी ज्यादा कैश रहता है। इसमें तमाम जो चीजें हैं वो रखी हुई थी, जिसको लेकर दोनों में भगदड़ हुआ था। हालांकि हम दुकान के स्टाफ से भी जानने की कोशिश करेंगे नवीन कि उनका क्या कहना है। जिस वक्त इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, उस वक्त आप दुकान में मौजूद थे, क्या कुछ कहेंगे? हम इधर बाथरूम तरफ थे और मालिक उधर बैठे हुए थे और वही बीच, उसी के बीच में आए थे 4 लोग, मतलब आगे पीछे होते हुए और थोड़ा देर बैठे। उसके बाद पूछे कि
अंगूठी दिखाई और वही उन्हीं के बीच में हाथापाई थोड़ा वहीं से चालू हो गया और हम लोग कस्टमर बन के आए थे वो। हाँ कस्टमर बन के आए थे और पूछने लगे। उसके बाद पिस्तौल तान दिए और हाथापाई थोड़ा मोड़ा किए और इधर अंदर ले जाने का कोशिश किया गया धक्कलते धक्का मुक्की करते हुए। और अच्छा, कितनी देर तक वो कस्टमर बन के खरीदारी करने की कोशिश कर रहे थे? लगभग 1 से 1.5 मिनट तक बातचीत किए। उसके बाद सीधे गन तान दिए और बोल रहा था चाबी निकालो चाबी निकालो। लॉकर की चाबी मांग। हाँ लॉकर का चाबी मांग रहा था। कुछ बोल दिए लॉकर का चाबी नहीं है मालिक के पास। तो कैसे आए थे वो लोग, कुछ पता है आपको? नो उतना तो नहीं पता है, लेकिन बाहर से आए, बाहर गाड़ी था उनका, उन लोग का। कितने लोग थे? 4 लोग थे और 2 बाइक में आए थे। कुछ मास्क वगैरह भी लगाए थे? हाँ मास्क उस लगाए थे और हेलमेट पहने हुए थे। फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था? फायरिंग हुई थी? वो हवाई फायरिंग हुई थी। हवाई फायरिंग हुई थी। उसके बाद मालिक को कैसे मारा गया? बंदूक से? वो कुछ पता है? वो बंदूक के पीछे रहता है, उसमें मारा गया था सिर पर। मुंह चेहरे पर भी मारा गया था और थोड़ा लात उत भी चलाया था। और देखिए नवीन, पूरे दुकान को लूटने के बाद ही इस जो लॉकर है उसको निशाना बनाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें काफी ज्यादा कैश रखे थे और कई सोने के कीमती जो जेवरात है वो भी रखे गए थे, जिसकी वजह से जो अपराधी है उनका मनोबल इतना बढ़ गया कि वो सोने की दुकान को लूटने के बाद इस लॉकर की ओर बढ़े और जब चाबी नहीं मिली तो उसके बाद हाथापाई हुई, हवाई फायरिंग हुई और फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी तो उन्होंने बंदूक के पीछे के कोने से मारना शुरू किया और जिसके खून के धब्बे हम आपको साफ तौर पे तस्वीरों में दिखा रहे हैं। लेकिन नवीन देखिए, अधिक जानकारी के लिए हम जो दुकान के मालिक है सुधीर, हम उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनको जो चोट काफी ज्यादा है, चोट लगने की वजह से वो काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल है, तो वो अपने गाँव चले गए। हालांकि हम उनसे फोन लाइन पे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे उनसे बात करने की कि क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए उनके साथ जिस तरीके की वारदात हुई तो ऐसे में उनका जो वो काफी ज्यादा डरे हुए भी कह सकते हैं और अपने गांव में है और कहीं ना कहीं उनको चोट लगी है जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान है। कल हॉस्पिटल भी गए थे, तो हम उनसे अधिक जानकारी के लिए उनसे जुड़ेंगे फोन लाइन पे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। नवीन, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कल पूरी मामला हुआ था और किस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। सुधीर, आप मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं, क्या कुछ अपडेट है? कल क्या कुछ हुआ था सुधीर आपके साथ? कल वही 4:45 के करीब में वही 4 पिस्तौल लेकर 4 मैंने मास्क पहन के आया था अंदर घुसे जी, और रिवॉल्वर तान के। रानी स्पीकर अप कर लीजिए आप अपने फोन का जी। और उसका विरोध किया तो एक फायरिंग भी हुआ हमारे पर, उससे बच गए। रिवॉल्वर का जो पीछे का जो कटा। रानी आप अपने फोन का स्पीकर अप कर लें ताकि स्पष्ट आवाज मिल पाए जिनसे आप बात कर रही हैं। जी, तो कल कितने बजे की घटना हुई थी ये? 4:45 बजे तक वो लोग घुसा था। 4:45 बजे की घटना थी। कितने लोग थे सुधीर जी? 4 लोग थे। कैसे आए थे वो? दोनों बाइक में आए थे, बगल मार्केट में बाइक साइड खड़ा किया था। जाने समय हम देखे लास्ट में कि बाइक में वो लोग भागा, उसमें नंबर प्लेट नहीं था। अच्छा, तमाम चीजें लूटने के बाद वो तिजोरी की तरफ बढ़े थे, फिर मारा पीटी हुई थी, क्या है वो पूरी वारदात कैसे हुई थी? तिजोरी की तरफ नहीं बढ़ पाए, बाहर में जो सोफे पे जो माल लगा हुआ था, कुछ माल था दिखाने के लिए हम निकाले थे। कुछ देर पहले ग्राहक था हमारे पास, तो बाहर में जो माल था माल को पूरा समेट लिए वो लोग। तो उसके बाद हवाई फायरिंग भी हुई थी, चोट कैसा लगा आपको? हम लोग हाँ 2 पुलिस गए हमसे स्टाफ को, और 2 हमारे लकड़ी मिस्त्री थे, वो लोग भी ऊपर में काम हो रहा था, तो लोग भी नीचे आए। तो 3 को लोग बंदूक दिखा था, बोलते तुम लोग बैठ जाओ जी। और हमको भी बोला गया था, तो हम वो लोग साथ थोड़ा नोक झोंक में रह गए जी। तो नोक झोंक करते दरमियान में ही वो जो फायरिंग किया जी। कितने की संख्या में लोग आए थे और आप लोग कितने की संख्या में थे उस वक्त? हम लोग एक दुकान का स्टाफ हमारा था, एक हम थे और
दो है सो लकड़ी मिस्त्री था, जी। जो ऊपर में काम हो रहा था, वो लोग हल्ला सुन के आया था नीचे। और दरवाजा का काम चल रहा था ऊपर में। तो हम लोग चार थे, वो लोग भी चार थे, और लोग चारों हाथ में रिवॉल्वर था। जी, कितने की चोरी हुई है? वही 10 से माफी चाहूंगी, कितने की लूट हुई है? 12-15 लाख तक। 10 से 12 लाख, 15 लाख। जी, कितने लोगों को चोट लगी है, कुछ बता पाएंगे? वो लोग को तो एक बार मार मिला ना, तो वो लोग साइलेंट हो गया, वो लोग बैठ गए, वो लोग बोला मार के, और वो लोग बैठा दिया तो लोग बैठ गया वो लोग जी। और दो हमारे ऊपर उलझ गया, हम भी उलझे वो लोग साथ। हम वो लोग को लूटपाट करने के लिए नहीं दे रहे थे, तो दो हमसे उलझ गया, और दो ठो जो है सो वो लोग माल समेट के, जो शोकेस में माल था, कुछ माल बाहर निकाला हुआ था, तो उसको वो लोग बैग में 2-3 बैग भर के लेके मर रहा है। तो आपको काफी ज्यादा चोट लगी है, क्योंकि बंदूक के कोने से आपको मारा गया है, और जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है वो काफी ज्यादा दयनीय है। जी, बहुत बहुत माथा में। जी। अच्छा, सुधीर जी, एक बड़ा सवाल है आपसे कि ये बता सकते हैं कि क्या लगता है आपको कि कोई आपका जान पहचान का है, किसी ने रेकी किया है, या फिर किसी से आपसे दुश्मनी थी? नहीं, हमसे हमको कुछ जानकारी नहीं है। ऐसे अभी कुछ देर पहले बड़े भैया हमको फोन किए थे, वो लोग वहाँ से आके रामगढ़ में गलाई दुकान पहुंचे थे, तो गलाई दुकान वाला अभी तुरंत का जानकारी है, आपसे एक बार बात की उसके बाद से जानकारी है, हमको अभी फोन आया था जी। वो लोग रामगढ़ में गलाने के लिए सामान को आया था जी। और जो गलाने वाला था वो बोला कि नहीं मशीन खराब है, और वो थाना लोगों ने इन्फॉर्मेशन कर दिया, और थाना के इन्फॉर्मेशन करने के बाद तब तक वो लोग थाना वाला आते तब तक ये लोग भाग गया। मतलब ये कस्टमर बन के आए थे? हाँ, कस्टमर बन के आया था गलाने के लिए, उसको बेल्ट करने के लिए, ढाली बनाने के लिए। तो थाना वाला आया तब तक लोग भाग गया। थाना वाला देखा, कैमरा वाला देखा और बोला हाँ यही लोग है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू। देखिए नवीन, हमने सुधीर जो कि दुकान के मालिक है उनसे बात किया, उनसे साफ तौर पे जाना कि किस तरीके से पूरी घटना को, पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, पूरी लूट को अंजाम दिया गया। हमने साफ तौर पे तस्वीरों में भी दिखाया आपको कि किस तरीके से ये जो पूरी दुकान है इसे लूटा गया है। और अच्छा रानी एक चीज बताइए, आपने 1 से 1.5 मिनट तक पूरी बातचीत। रानी एक चीज बताइए, देखिए आपने तमाम घटना की जानकारी दी है, जो मालिक हैं दुकान के उनसे भी बातचीत की है, उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से बताया कि कैसे कैसे सारी चीजें हुई। रानी देखिए, इस तरीके की घटना में देखिए स्थानीय लोग का भी एक रोल रहता है। जब ये लूटपाट के लिए पहुंचे थे रानी, और जब ये वारदात को अंजाम दे रहे थे, जब वहां पर दुकान मालिक की पिटाई कर रहे थे, तो क्या बाहर लोगों को इसकी भनक नहीं मिल पा रही थी? क्या बाहर के लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी ताकि वो लोग पहुंचे, अपराधियों तक उनके जो हाथ है वो पहुंच जाते? क्या स्थानीय लोग, जो आसपास के लोग, जो बाकी दुकान वाले थे, क्या उन लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पाई थी कि इतनी बड़ी लूट की वारदात हो रही है उनके बगल में? जी बिल्कुल, देखिए नवीन, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब भी इस तरीके की घटना होती है तो आसपास के लोगों को सबसे पहले पता चलता है, क्योंकि पड़ोसी होने के नाते आसपास के लोग जो है एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, आना जाना भी होते रहता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आसपास के लोगों को नहीं पता चला था। वजह ये थी नवीन कि कल बीते शाम जो है वो राजधानी रांची सहित कई जगहों पे जो है वो करीबन काफी ज्यादा बारिश हुई थी। बारिश की वजह से कई लोग जो थे वो आपस में फंसे हुए थे। इतना ही नहीं नवीन, मैंने आपको तस्वीरों में भी दिखाया कि किस तरीके से लॉकर को अपना निशाना बनाने के लिए जो अपराधी है वो सीधे तौर पे अंदर की ओर बढ़े थे, और जब अंदर की ओर तस्वीरों में कुछ नहीं मिल पाया तो देखिए मारपीट की घटना को अंजाम देने लगे। तो कह सकते हैं कि पहले रेकी किया गया, रेकी करने के बाद पूरी लूट की घटना को अंजाम दिया गया, और लूट की घटना को अंजाम देने के बाद भी जो अपराधी है उनका मनोबल इस तरीके से बढ़ता गया कि वो आखिरकार जाके उस लॉकर के पास पहुंचे, जिस लॉकर की जो चाबी है वो यहाँ की दुकान के मालिक के पास नहीं थी, जिसके बाद जो भगजक है
वो काफी ज्यादा बढ़ गया और भगदड़ होने के बाद जो है हवाई फायरिंग की गई, घटना को अंजाम दिया गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई है, जिसके बाद जो सुधीर है वो काफी ज्यादा चोटिल थे। मैंने पहले भी बताया कि बंदूक के कोनी से उन्हें सर पे मारा गया है, जिससे खून की जो लहरें हैं वो निकलती गई, जिसके बाद अब उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इलाज के बाद वो अब अपने गांव लौट गए। हालांकि देखिए, इस तमाम चीजों में एक जो बड़ा खुलासा हुआ नवीन, ये सबसे बड़ी खुलासे है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान जो है वो तस्वीरें, अपराधियों की तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर पुलिस के पास पहुंच चुकी है। यानी कि सीसीटीवी फुटेजों में जितने भी अपराधी है उनका जो चेहरा है वो सामने आ चुका है। तो साफ तौर पर देखना होगा कि जो अपराधियों का चेहरा है वो सामने आया है। पुलिस अब त्वरित कार्रवाई करते हुए कितनी जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार करती है। हालांकि मैं आपको याद दिला दूं नवीन, इससे पहले भी गोंदा थाना क्षेत्र में जिस तरीके से फूलों की दुकान में चोरी हुई थी, हालांकि वो जो दुकानदार थे वो उन्होंने बहुत ही कम टाइम पहले ही सोने की जो दुकान में सोने की चीजों को लेन देन यानी कि बिक्री शुरू की थी और लूट के मकसद से दो अपराध कर्मी आते हैं और सेक्टर गिरा के बंदूक के भय पर, सेम तरीके से बंदूक के भय पर पूरी घटना को अंजाम देते, उसके बाद मौके से फरार हो जाते। वो उसका गुत्था अभी तक सुलझा नहीं था। तब तक देखिए दूसरे जो मसले हैं वो दिखने शुरू हो गए, यानी कि राजधानी रांची के और मांझी थाना क्षेत्र की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे बीते शाम जिस तरीके से लूट की घटना को, वारदात को अंजाम दिया गया है। अब ये पूरा मामला जो है वो पुलिस के संज्ञान में। हालांकि देखिए, जो तस्वीरें हैं वो कैद हो गई सीसीटीवी फुटेज में। हालांकि देखना होगा कि पुलिस तमाम जो अपराधी है उसको कब तक गिरफ्तार करती है। हालांकि सुधीर जो है उनकी हालत अभी गंभीर है, इसलिए वो दुकान में नहीं है। हमने फोन लाइन पे उनसे बात करने की कोशिश की और तमाम जानकारी जो है अपने दर्शकों तक पहुंचाई। जी नवीन। चलिए, तो दुकान के मालिक इस मारपीट में गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं। अपराधियों ने तमाम वो हथकंडे अपनाए जिससे वो लूट की वारदात को अंजाम देने में सफल रहे। लाखों रुपए की सोने की लूट हुई है। इसके बाद लॉकर की तरफ भी अपराधी बढ़े और वहां पर भी कोशिश की गई कि दुकान में जो रखी सारी चीजें हैं, कैश हैं, उसे भी अपने साथ लेते चलें और लगभग इस कोशिश में वो सफल भी हुए हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस ने जांच तेज कर दी है। जैसा कि रानी ने बताया कि अपराधियों की जो फुटेज है, तस्वीर है, वो पुलिस के हाथ लग गई है और उसके आधार पर अब पुलिस जांच प्रक्रिया में तेजी लाएगी। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद रानी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।